श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग। हे विघ्नहर्ता गणपति, आप विनायक हैं। आप सभी का कष्टों का हरण करते हैं। आप गणों के नायक हैं। सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। आपके बिना कोई भी देवी देवता किसी भी जगह पधार नहीं सकते। हे गणपति, हमारे सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हुए आप अपनी असीम अनुकंपा हम सब पर बनाए रखें। गणेश जी महाराज, मैं आपको मनन करते हुए आज की कथा की ओर बढ़ूंगा। पहले यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस कथा स्थल के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा मेरे पूर्वजों का मनन करते हुए अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती शिव परिवार से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी सृष्टि में आपकी ही कल्पना है महादेव। आपके बिना इस सृष्टि में कोई भी चीज हो ही नहीं सकता। हे काल भैरव, हे बटुक भैरव, आप ही हैं जो मेरे कष्टों का संहार कर सकते हैं। मैं सच में कष्ट में घिरा हूं और जो मैं कष्ट में घिरा हूं वो मेरा दिल जानता है। क्या आप जानते हैं महादेव? वो कष्टों का बखान करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यही कहूंगा कि महादेव अब मुझे थाम लीजिए। मैं इस संसार के चक्रव्यूह से बहुत ही दुखित हूं और ये चक्रव्यूह रचना में मैं असफल हो रहा हूं, क्योंकि चक्रव्यूह आप चलाते हैं। आप अभिमन्यु को आप ही फंसाते हैं और मैं अभिमन्यु जैसा ही फंसा हुआ दिखता हूं। मुझे आपकी आशीर्वाद के बिना मैं सत्य में कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आपका ही आशीर्वाद है जो मैं यह कथा कर रहा हूं। बाबा, आज मेरी परदादी चंद्रा देवी का वार्षिक श्राद्ध पितर पक्ष का है। मेरी परदादी को भी मुक्ति प्रदान कीजिए और जो भी मेरे से उपेक्षा रखते हो उन सबों को मुक्ति प्रदान कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र। सांवरिया बाबा मेरे गुरु। शुरू सांवरिया बाबा का मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूं कम है। बाबा,
मैं आज दत्त भगवान के नाम से शुरू करते हुए जो भी मुझसे अपेक्षा रखते हों, जिनकी भी मुक्ति मेरे माध्यम से होनी है, उनको इस नाम जाप के फल स्वरूप आप मुक्ति प्रदान कीजिए। पितर पक्ष में इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में सिर्फ हम नाम का सहारा लेकर ही आपके पास पहुंच सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पार। तो बाबा आप प्रसन्न होइए और हर रूप में आप अपनी अखंड कृपा बनाए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। कल हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी और कथाओं के विशेष रूप से आगे की ओर हम लोग बढ़ते चले गए। कल हम लोगों ने जाना था कि सोमनाथ के महात्म का दर्शन किया था, जो इस प्रकार है। इन्हीं की को जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्य के मृत्यु के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार महिमाशाली सोमनाथ के महात्म का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सोमनाथ राजा की जय। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, देव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सोमेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभो, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का विधि लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्यलिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका नाम सतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरिंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे प्रभु नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरा इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्ध स्वयंभू नाम से हुई। इस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सुज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा है, सतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। पार्वती देवी बोली, देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरा कौन कौन से नाम हुए हैं, यह भी बताइए।
महादेव जी ने कहा, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगधोनी, तीसरे में संभवी, चौथे में विश्वरूपनी, पांचवें में नंदिनी, छठे में गणाम्बिका तथा सातवें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार आठवें में शंभ्रु नाम, नवे में आनंदा, 10वें में वाम लोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा तथा 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुम्हारा अपना शरीर त्याग दिया। तदंतर वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने इस पति रूप में मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से विख्यात प्रसिद्ध हुई। सम्मुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे, जो भूत भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब नाम मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। सतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा है जी हैं, इनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रसिद्ध उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो। सुबह तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी जब तक रहे तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सबके ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः इस शिवलिंग में ही लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। पार्वती देवी ने पूछा, भगवान जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस प्रभात क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वृजनी नदी के पूर्व नयंत कुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृत समर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा है महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरा लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंद कर भी प्रतीक्षा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम से में जाता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभात क्षेत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता है। भयंकर कली काल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों को निंदा करने वाले, कृतधन सष्ट, लोक शत्रु, गुरु द्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप प्रायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। तदंतर हीन योनि अथवा पंछियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहां कभी पाप न करें। अन्य स्थानों को पाप उस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप
पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य आप अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ सप्तरुद्र का जप करता है, वे निसंदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभात क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर ना आ जाए। भूलोक में जो लिंग है उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय हैं। देवी इस दिव्यलिंग में जो गुण है वे मुझे ही ज्ञात हैं, उन्हें मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न यह संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में मैं यह दिव्यलिंग भावनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है, ऐसा भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले ये वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती देव मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वो मुझे चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्त जन सोमेश्वर की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय, सोमेश्वर नाथ की जय, सोमनाथ भगवान की जय। हम लोग आज की इस कथा को यहीं पे विराम देंगे, लेकिन दत्त भगवान का थोड़ा जप 5 मिनट और करेंगे। दत्त भगवान के जप से हमारे पूर्वज को इस समय एक नाम बराबर 1000 नाम है। हमारे पूर्वज अगर किसी कारण से मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं तो इस नाम जप के माध्यम से अवश्य ही मुक्ति मिलने की पूरी उम्मीद होती है। यह शक्ति का कार्य करती है और शक्ति तभी मिलती है जब हम उनको याद करते हुए ईश्वर का प्रार्थना जप करते हैं। तो हे दत्तात्रेय भगवान, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र मनोहम उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु आपको प्रणाम करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझसे जो भी उपेक्षा रखते हो उनकी उपेक्षा के निमित्त यह नाम जप आपके चरणों तक पहुंचे और उनको आगे की गति मिले, ऐसी मेरी भावना है। हे दत्त भगवान, प्रसन्न होकर अपनी अखंड कृपा बनाए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह नाम जप आपके चरणों तक पहुंचे और जो भी पितृ पितरानी या जो भी हम मुझसे इस उपेक्षा को रखते हों, हमारे पूर्वज हों या मेरे मित्र के बंधु हों या मेरे ससुराल पक्ष के हों या मेरे ननिहाल के हों, जो भी जिसको भी इस मुक्ति की आवश्यकता मुझसे है, वह मुक्ति इस नाम जप के माध्यम से मिले। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो दत्तात्रेय भगवान क्षमा करते हुए अखंड कृपा बनाए रहे। हे भोलेनाथ, मैं प्रयास कर रहा हूं, आपके साधना में मैं हूं और रहूंगा, लेकिन बाबा आप मुझे थाम के रखिए। आप नहीं थामिएगा तो यह संसार मुझे जिस प्रकार परेशान कर रहा है या मैं परेशान हो रहा हूं बाबा, वो तभी दूर हो सकता है जब आप मेरा हाथ थामे रखिएगा। आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगा, आप बटुक भैरव के रूप में प्रकट होइए और मेरी रक्षा कीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। मैं इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम करूंगा और लघु आरती करूंगा। ए निधि, पंखा बंद करो। लघु आरती करूंगा और लघु आरती के उपरांत आज की कथा को विराम दूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री 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 राम जय जय राम। मेरे महादेव की जय, महाकाल राजा की जय, सोमनाथ सोमेश्वर भगवान की जय, सोमनाथ की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, यहाँ के स्थान देवता वस्तु देवता दत्तात्रेय भगवान की जय, गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी देवी देवताओं नमो नमः। हर हर पितर पितरानी नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। मैं बाबा भोलेनाथ दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। यहाँ मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, सभी सभी लोग जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनको कथा का लाभ सुनने का लाभ प्रदान कीजिए और मेरे यहाँ स्थायी रूप से रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। जैसी उनको मेरी भाव से भावना थी
मैंने उस प्रकार बाबा के समक्ष यह कथा रखा, आपके श्री चरणों में पहुंचे। बाबा मुझसे कोई भूल हो रही हो तो माफ कीजिए। बस मैं तो थोड़ा सा बच्चा हूं, इसलिए भाव विभोर हो गया था, कष्ट को शायद सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे आज बोल दिया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, बोल बम बोल कवड़िया बोल बम।